12 tunes. एक समय की बात है, विजय सिंह नाम का एक पहलवान था। वह ऊंचे कद वाला, चौड़े कंधों और मजबूत बाहों वाला था, जिसे देखकर एक योद्धा जैसा प्रतीत होता था। लोग कहते थे, विजय सिंह जन्मजात पहलवान है, वह सबको हरा सकता है। एक दिन विजय बाजार में बैठे थे, चारों ओर युवक थे। अचानक विजय सिंह ने घोषणा की, मैं ऐसा पहलवान हूँ, भूत भी मेरी छाया देखकर डर जाते हैं। तो क्या आप भूत का सामना नहीं करेंगे? भूत को देखकर लोग क्यों डरते हैं? मैं तो डरता नहीं। अगर कोई अच्छा भूत सामने आ जाता तो मैं उसे सबक सिखा देता। क्या मैं भूत देखकर डरूंगा? नहीं भाई, मैं तो उसे आंख दिखाकर सबक सिखा दूंगा। युवकों ने थोड़ी तालियां भी बजाईं, लेकिन थोड़ी डर भी महसूस की। यह कहना इतना आसान है। अगर आप हॉन्टेड डेजर्ट की ओर गए होते तो निश्चित रूप से भूत देखते। अगर आप हॉन्टेड डेजर्ट के रास्ते से रात में अकेले चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको भूत दिखाई देंगे। वे वहां आजादी से घूमते हैं। समाज की जगह अनजानी चीखें और रुदन सुनाई देते हैं। पर्यटक लूटे और मारे गए हैं। क्या आप वाकई वहां जाना चाहेंगे? यह सुनकर विजय सिंह का विराट हृदय भी एक दो धड़कनें छोड़ गया। उसने इस तरह गर्व क्यों किया? उसने अनासक्त भाव से कहा, हाँ, मैंने हर्न्ड डेजर्ट के बारे में सुना है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ झूठ है। नहीं, इस रास्ते पर, जैसलमेर के रास्ते से पश्चिम की ओर 10 मील की दूरी पर, यहाँ एक जगह चिन्हित की गई है, जहाँ एक कुत्ते का सिर जैसा दिखाई देता है। वहाँ एक काला पहाड़ है जो ऊंट के सिर जैसा दिखता है। वहाँ सिर्फ रेत और जंगल है और भूत। एक देखने वाले युवक ने कहा, यह सच है। अगर आप वहां जाएंगे तो हम भी देखना चाहेंगे। तो चलेंगे ना विजय भाई, हम आपको देखना चाहते हैं। उस संध्या को लगभग पूरा गांव विजय सिंह को विदाई देने के लिए आया था। विजय भैया, आप स्वस्थ होकर लौटें। भूत को सबक सिखाकर आइए। ठीक तभी एक बूढ़ी महिला आगे आकर विजय के हाथ में एक छोटा पैकेट दे दी। इसमें है तुम्हारी रक्षा, इसका सावधानी से उपयोग करो। विजय सिंह ने देखा कि सूरज लाल आसमान को आलिंगन कर रहा है, इसलिए वह पैकेट को लेकर हॉन्टेड डेजर्ट की ओर पैदल यात्रा शुरू कर दिया। यह यात्रा साधारण नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि भूत भी कैसे डरते हैं। विजय सिंह होंगे गर्वित, होंगे शक्तिशाली, लेकिन यह विशाल मार्ग और सूना विमान उन्हें थोड़ी शांति दे गया। यात्रा शुरू हुई अज्ञात दिशा की ओर। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रात गहराती जा रही थी। चांद चमक रहा था और आकाश साफ था। जब विजय का गंतव्य अभी भी दूर था, तभी उसने उस बूढ़ी महिला का पैकेट याद किया। पैकेट में था एक नमक का पैकेट और एक अंडा। वह समझ गया कि वह बूढ़ी महिला अपनी अनोखी सोच के लिए प्रसिद्ध है। विजय सिंह, तुम इस रेगिस्तान में भ्रमित हो जाओगे। यहाँ आओ, मैं तुम्हारा दोस्त नथवार हूँ। ये जब विजय समझ आ गई तो यह दोस्त नहीं है, ये एक भूत है। कहाँ है मेरा आदर्श नथुआर? यहाँ इतनी अंधेरी है। आओ ना, दिखा दो ना रास्ता। पहलवान की तरह विजय ने प्रतिद्वंद्वी का पहले अनुमान लगाना चाहा। उसने आंखें खोलकर देखा, एक भूत। विजय ने उसका चेहरा देख लिया। वह कौन है? तुम तो कुछ अलग नहीं हो, एक झूठा भूत हो। खैर, आज रात घूमने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुमसे मिलूंगा। ऐसा अपमान सुनकर वृत्ताशील भूत अस्वस्थ हो गया। आम लोग उसे देखकर बेपरवाह डरते थे। भूत पूर्व लोगों को डर दिखाकर बेहोश कर देते थे, लेकिन विजय कुछ अलग था। उसने इस निर्दयी पहले वाले भूत के सामने जाकर सामना किया। सच में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। इससे साबित होता है कि तुम बहुत बेवकूफ भूत हो। कहते हैं कि भूत लोगों के मन की बातें पढ़ लेते हैं। विजय ने अपनी बातों से भूत को असहाय बना दिया। मैं इंसानों से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। अब मुझे भूतों से लड़ना पड़ेगा। तुम भूतों के मुंह में पड़ने लायक नहीं हो। ऐसा अपमान सुनकर भूत का मन लगभग अशांत हो गया।
सच कहूं तो तुम मुझे इतने मजबूत नहीं लगते। जैसा दिखता है वैसा है नहीं। सच्चाई तुम्हारी आंखों के पीछे छिपी है। तुम कहती हो कि तुम एक नर्तकी हो, लेकिन असल में तुम एक धोखेबाज, कपटी राक्षस हो। अगर तुम्हें मेरी शक्ति पर शक है तो मैं तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ। विजय अब भूत का सामना करने के लिए तैयार है। अब भूत बौने की लड़ाई शुरू होगी। इसे अच्छी तरह से निचोड़ें और देखें कि क्या इसके अंदर रस है। मैं गलत नहीं हूँ। विजय जानता था कि राक्षस अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके दिमाग में एक चतुर योजना थी। भूत ने देखा कि यह एक साधारण पत्थर था, लेकिन वह इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह विजय का जादू था। उसने चुपचाप पैकेट से अंडे निकाल लिए। अंडा फूट गया, मजाक छू गया, दरांती टूट गई। भूत चौंक गया। जीत ने उसे यकीन दिला दिया कि उसने पत्थर तोड़ दिया है। विजय ने अंडे का सबूत छिपा दिया। भूत भ्रम में पड़ गया। भूतों ने भी विश्वास कर लिया कि यह आदमी सच में असाधारण है। इसे साबित करने के लिए विजय तैयार कर रहे हैं अपना दूसरा खेल, नमक। पत्थर के बाद अब आया नमक का खेल। चतुर विजय एक और बड़ा चमत्कार तैयार कर रहे हैं। यह तो साधारण पत्थर है, लेकिन इतनी अंधेरी है, मैं कैसे देखूं? भूत ने अपनी असमर्थता छिपाने की कोशिश की, लेकिन विजय चुप नहीं थे। मैंने कभी ऐसा भूत नहीं देखा जो अंधेरे में देख नहीं सकता। तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है वह नमक से भरा है। उसे पीस कर देखो। विजय सिंह ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया था। अब उन्होंने नमक के खेल की शुरुआत कर दी है। भूत ने दोनों हाथों से कोशिश की, लेकिन पत्थर अपरिवर्तित रहा। इस समय वह अपनी ताकत पर संदेह करने लगा। मेरे लिए ऐसा पत्थर कुछ भी नहीं है। तुम योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। तुम्हारे साथ कुश्ती करके मुझे क्या लाभ? विजय सिंह ने तिरस्कार से पत्थर छोड़ दिया। उनकी शक्ति देखकर भूत भयभीत होने लगा। मित्र विजय सिंह, आपसे मिलना गर्व की बात है। मैं मानता हूँ कि आप एक अद्भुत और शक्तिशाली व्यक्ति हैं। भूत अब चालाक मानसिकता अपनाकर अच्छा बनने की सोचने लगा, क्योंकि उसने जान लिया कि विजय सिंह यहाँ रात में भी उसे हरा सकते हैं। आपने मुझे हरा दिया, लेकिन इस अंधेरी रात में आप कहाँ जाएंगे? मेरे घर में आराम कीजिए, कल जाएंगे। भूत विजय की शक्ति से पूरी तरह भयभीत था, लेकिन उसने चालाक चाल चलने की योजना बनाई। मैं तुम्हारे अतिथि प्रेम को अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन कल तुम मेरी कैद में रहोगे। मैं अपने लोगों को अपनी विजय दिखाऊंगा। विजय सिंह एक वीर पहलवान है। वे केवल जीतते ही नहीं, बल्कि अपनी विजय को साबित करना भी चाहते हैं। हाँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन रात के भीतर ही इस बहादुर को शाश्वत शांति दे दूंगा। भूत ने विजय की शक्ति देखी थी, लेकिन इस रात उसने एक और कोशिश करने का फैसला किया। अब दोनों अंधेरी गुफा के घर की ओर जा रहे हैं, जहां आने वाले दिन के लिए एक मौन युद्ध प्रतीक्षा कर रहा है। भूत का घर कोई साधारण स्थान नहीं था। वह एक आश्रय और चालाकी का गुप्त मंदिर था। भूत विजय का विश्वास जीतने के लिए अच्छा आतिथ्य दिखा रहा था, लेकिन भीतर एक भयानक चाल चल रही थी। भूत ने अपने आतिथ्य के अंतिम हिस्से के रूप में विजय सिंह को एक आरामदायक बिस्तर दिया, लेकिन वह बिस्तर जीवन और मृत्यु के बीच का पुल साबित हुआ। समय बीत रहा था। विजय सिंह सतर्क और सचेत थे। जब उन्होंने भयानक घरघराहट की आवाज सुनी तो समझ गए यही वह समय है। धीरे और शांत कदमों से विजय सिंह ने बिस्तर छोड़ दिया। तकिए को बीच में रखकर उसे ऐसे ढक दिया मानो वहां एक मानव शरीर लेटा हो। विजय सिंह ने अंधेरे को अपना साथी बनाकर ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें भूत सोचे कि वह सो गया है। विजय सिंह ने गद्दी, तकिया और तौलिए से ऐसा शरीर तैयार किया जो सोते हुए इंसान जैसा दिखाई देगा। वह पीछे की ओर छिप गए, चाल देख पाने के लिए। सवेरे से पहले भूत आया, हाथ में मजबूत लाठी लिए, और उसने सोचा विजय के सिर पर वार कर दिया जाए। एक वार के बाद भूत ने और 6 वार किए। उसे लगा दुश्मन समाप्त। फिर वह अपने सोने के कमरे में लौट गया और सो गया। विजय सिंह धीरे धीरे लौटे और गद्दी हटाकर अपने बिस्तर पर आ गए। अगले दिन सुबह विजय उठकर बोले,
हे भूत मित्र, तुम्हारे गुफा में शायद कुछ कीड़े हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैंने खूब सोया और अगर कुछ आकर मुझे बताए तो मैं क्षमा मांगूंगा। भूत ने सोचा 7 बार किसी और इंसान को तो धूल में मिला देते। विजय सिंह के लिए यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। वह डर के मारे चिल्लाया और गुफा छोड़ गया। सारा धन लेकर गांव लौटे। अधिकांश धन उन्होंने उसके सही मालिकों को वापस कर दिया। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया और उनकी पोती के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इसके बाद विजय सिंह ने कभी घमंड नहीं किया। इसके बाद कोई यात्री भूत द्वारा परेशान नहीं हुआ।